मदीना का आसमान आज कुछ ज्यादा ही बोझिल महसूस हो रहा था। आधी अंधेरी सुबह का वक्त था जब पूरा मदीना नींद की आगोश में था। ऐसे में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बुलावे पर लापरवाही नहीं फरमाते थे। आप उठे और वुजू के लिए घर से बाहर तशरीफ ले गए। बेहतर तरीके से वुजू करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज के लिए जाए नमाज पर क़याम फरमाया। अपने खालिक ओ मालिक के हुजूर आजिजी के साथ खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए गिरिया ओ झारी के साथ दुआ फरमा रहे थे। या अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को जहन्नम में दाखिल न फरमा। काफी देर तक इबादत में मशगूल रहने के बाद मस्जिद ए नबवी से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज में फज्र की अजान गूंज उठी। अजान सुनकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज मुकम्मल फरमाई तो पीछे मुड़कर देखा, आपकी प्यारी जौजा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पीछे खड़ी नमाज अदा कर रही थीं। यह मंजर देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे ए मुबारक पर मुस्कुराहट आ गई और आपने दुआ फरमाई, या रब्बुल आलमीन, मेरी आयशा को बेहतरीन इनाम अता फरमा। तभी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गौर किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूज गए हैं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदम तो सूज गए हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने आपके पिछले और आने वाले तमाम गुनाह माफ फरमा दिए हैं, क्योंकि आप तो अल्लाह के रसूल हैं। फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? उसने सारे जहानों को पैदा किया और मुझे भी पैदा फरमाया, क्या मैं उसका शुक्र अदा न करूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, फज्र की अजान को ज्यादा देर नहीं हुई, तुम ऐसा करो, अब्बू जहम ने मुझे जो चादर तोहफे में दी थी वो ला दो, मस्जिद में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो चादर बहुत खूबसूरत थी, जिसे अब्बू जहम शाम सीरिया से लाए थे। उस पर नकाशी की गई थी और कई रिवायतों में आता है कि वो चादर सुर्ख रंग की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो कभी अपनी निगाहें ऊपर न उठाते, हमेशा नजरें झुकाकर आहिस्तगी से चलते ताकि किसी से टकराए नहीं और जमीन पर किसी चीज से ठोकर न लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी पहुंचे, फजर की नमाज की इमामत फरमाई और हमेशा की तरह एक लंबी सूरत की तिलावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में ऐसी मिठास और सुकून था जो दिलों को छू जाता था। उस वक्त कोई माइक या आवाज का निजाम नहीं था, मगर आपकी आवाज इतनी साफ थी कि जितनी आगे की सफ के नमाजी सुनते उतनी ही पीछे वाले भी सुनते थे। नमाज मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्लियों की तरफ रुजू फरमाया और एक सहाबी को बुलाकर फरमाया, ये चादर अब्बू जहम को वापस दे दो, क्योंकि इसने नमाज के दौरान मेरा ध्यान बंटा दिया और जो चीज मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे वो मुझे पसंद नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बैठे नमाजियों से फरमाया, जरा और करीब आओ, मैं तुम्हें आज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाकया सुनाऊंगा जो कुरान ए मजीद की सूरह साद में बयान हुआ है। जब भी सहाबाए कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कुछ सुनने का मौका मिलता, वो शौक से आगे बढ़कर बैठ जाते। सब करीब आकर बैठ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानी के अंदाज में बयान शुरू फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ नबूवत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बादशाहत और इल्म व हिकमत भी अता फरमाई थी। उनके घेरे हुकूमत एक अजीम लश्कर था जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे सब शामिल थे और सब इंतजाम और अनुशासन के साथ रहते थे। उनके पास जंग के लिए बेहद ताकतवर और तेज रफ्तार घोड़े भी थे जो दुश्मनों को बहुत आसानी से शिकस्त दे देते थे। एक दिन अस्र के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खूबसूरत और तेज दौड़ने वाले घोड़ों को देखने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई। शायद वो किसी जिहाद या जंग की तैयारी कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से फरमाया कि अस्तबल से घोड़े लाओ। वो घोड़े बेहद खूबसूरत, मजबूत और दिलकश थे। कुछ रिवायतों में आता है कि उन घोड़ों में कुछ ऐसे भी थे जिनके पर होते थे और जब जरूरत पेश आती तो वो फजा में उड़ भी सकते थे। उन्हें
परदार शाही घोड़े कहा गया। जब वो घोड़े लाए गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी दीद में इतने महाव हो गए कि सूरज गरूब हो गया और उन्हें एहसास तक न हुआ। जब कुछ देर बाद खबर हुई कि अस्र की नमाज कजा हो गई है तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने फरमाया, मैं इन घोड़ों से मोहब्बत तो करता हूँ मगर सिर्फ अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, लेकिन जब इनकी वजह से मैं अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गया तो अब ये मोहब्बत मेरे लिए काबिल कबूल नहीं रही। फिर उन्होंने जरा भी देर न की और फौरन हुक्म दिया कि तमाम घोड़े दोबारा हाजिर किए जाएं। जब वो घोड़े फिर लाए गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। कुरान पाक में आता है कि उन्होंने उनके पैरों की नसें और गर्दनें काट दी। उसके बाद उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को न मिले। बेशक तू बड़ा बख्शिश फरमाने वाला और अता करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इतनी हिकमत भरी और दिलनशी कहानी सुनकर सहाबाए कराम रजी अल्लाहु अन्हुम के दिलों में खुशी और रूहानी सुकून पैदा हुआ। वो खुद को बेहद खुश नसीब समझने लगे कि उन्हें ऐसी बरकतमंद महफिल में बैठने का मौका मिला। आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के आमाल पूरे फरमाकर मस्जिद से बाहर तशरीफ ले गए। दूसरी तरफ कुछ सहाबा आपस में गुफ्तगू करने लगे, देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से खुद कुरान मजीद के वाक़ियात सुनने का मौका मिलता है। अंबिया और रसूलों का दर्जा और मकाम कितना बुलंद होता है और हम उन्हीं में से सबसे बरगजीदा नबी व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं। उनकी बात अभी पूरी न हुई थी कि करीब बैठे एक और सहाबी ने तायद करते हुए कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलील यानी अपना खास दोस्त बनाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो मकाम अता फरमाया कि उन्होंने बराए रास्त अल्लाह से कलाम किया, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, इसीलिए उन्हें रूहुल्लाह कहा जाता है। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबियों, तुमने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं यानी अल्लाह के दोस्त। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बराए रास्त गुफ्तगू की, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बगैर वालिद के पैदा फरमाया। लेकिन याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया है यानी अपना प्यारा, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। उसके बाद कुछ देर तक और गुफ्तगू फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम आपस में गुफ्तगू करने लगे। इतने में एक बद्दू, जिसे अरबी के गहरे मानी का ज्यादा इल्म नहीं था, पूछने लगा, अच्छा बताओ, खलील का मतलब भी तो दोस्त होता है और हबीब का मतलब भी दोस्त, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? उसका सवाल सुनकर सबके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। कुछ देर बाद एक दाना बुद्धिमान सहाबी बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर तुम मेरे खलील यानी दोस्त हो तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें जितना चाहता हूँ तुम मुझे उससे ज्यादा चाहते हो, लेकिन अगर तुम मेरे हबीब हो तो इसका मतलब है कि मैं और तुम दोनों एक दूसरे से बराबर मोहब्बत करते हैं। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह हैं तो इसका मतलब ये है कि खुद अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाता है, और ये ऐसी मोहब्बत है जो पूरे जहान की किसी मखलूकन के लिए मुकर्रर नहीं की गई। फिर उन्होंने कहा, बाकी तमाम नबी और रसूल किसी खास कौम या उम्मत के लिए भेजे गए थे, मगर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूकात, इंसानों, जिन्नात और वो सब चीजों के लिए जिन्हें हम देखते हैं या नहीं देखते, सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। कुछ अरसा बाद एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया, मगर अंदर से कोई जवाब न आया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सलाम फरमाया, लेकिन इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं मिला। पहले तो सोचा कि शायद फातिमा कहीं बाहर गई हों, मगर फिर ख्याल आया कि वो तो बिला वजह कभी घर से बाहर नहीं जाती। ये सोचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर दरवाजे पर मुंतजिर रहे। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, अब्बा जान, क्या आप हैं? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ फातिमा, मैं हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने दरवाजा खोला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए तो फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे अब्बा जान, मुझे माफ फरमा दीजिए। जब आपने सलाम फरमाया था मैं फौरन जवाब न दे सकी। पिछले 3 दिनों से मेरा चूल्हा नहीं जला, मेरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है। दूसरी तरफ मेरे छोटे छोटे हसन व हुसैन रो रहे थे, उनकी रोने की आवाज सहन नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने के लिए नमाज में कयाम किया। आपने सलाम फरमाया, मगर मैं नमाज में थी, इसलिए जवाब न दे सकी। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी जिगर का टुकड़ा, उनकी लखते जिगर बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा 3 दिन से भूखी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे, शायद अपने रब के हुजूर दिल ही दिल में दुआ फरमा रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, जरा अपनी जाए नमाज उठा लो। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने वैसा ही किया। जब उन्होंने जाए नमाज उठाई तो जो मंजर देखा वह उनके तसव्वुर से भी बाहर था। जाए नमाज के नीचे सोना, मोती और तरह तरह के कीमती जवाहरात भरे हुए थे। वो खजाना इतना चमकदार था कि उस पर नजर ठहराना भी मुश्किल था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, जितना चाहो ले लो। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने नरमी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे अब्बा जान, अगर मैं यहाँ से कुछ रत्न या जवाहरात ले लूं तो क्या कयामत के दिन मुझे इसका हिसाब देना होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ फातिमा, जितना लोगी उतना ही कयामत के दिन हिसाब देना होगा। यह सुनकर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फौरन जाए नमाज वापस बिछा दी और सब कुछ ढांप दिया। फिर बोली, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जैसी भी हालत में हूं, मैं अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करती हूं। बस अब्बा जान, आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए कि वह मुझे और सब्र अता फरमाए और मुझे कभी गुमराह लोगों में शामिल न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात के अनुसार अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाई, फिर वहां से रवाना हुए। रास्ते में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान के किनारे से गुजर रहे थे तो आपकी चाल में ऐसी सुकून और वकार था कि देखने वाले का दिल ठंडा हो जाता। कुछ दूर एक पेड़ की छाया तले एक किसान बैठा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, चेहरे पर थकान के आथार थे और हाथ में सूखी रोटी के कुछ टुकड़े थे। वह बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत करके बस इतना ही रज का कमा पाया था जो दोपहर की भूख मिटाने के लिए काफी था। दूर से उसने देखा कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा, काश मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सेवा कर पाता तो यकीनन इसमें बरकत और सवाब होता। फिर दिल में विचार आया, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास सिर्फ सूखी रोटी है, न कोई सालेन न कोई जायकेदार चीज। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सादा खाना तनावल फरमाएंगे? यही सोच रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच गए। किसान आदब से खड़ा हुआ और सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। किसान ने मोदबाना अंदाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत खाना है वही मेरा रज़्क़ा है। आप मेरे साथ बैठ जाइए, मेरी छांव में बैठकर मेरे साथ खाना तनावल फरमाइए। मुझे मालूम नहीं कि आप मेरी यह मामूली दावत कबूल फरमाएंगे या नहीं, लेकिन अगर आपने कबूल कर ली तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तुमने मुझे दावत दी है, मैं इसे कैसे ठुकरा सकता हूँ? याद रखो, जो रज़्क़ा अल्लाह ने तुम्हें दिया है वह उसी की रहमत और नेमत है, चाहे वह एक खजूर हो या सूखी रोटी।
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी किसान के साथ उसी पेड़ की छांव में बैठकर वहीं सूखी रोटी खाने लगे। किसान कहने लगा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जितनी खुशी और सुकून देखा जब वे मेरी सूखी रोटी तनावल फरमा रहे थे, इतनी खुशी मैंने कभी किसी अमीर आदमी के चेहरे पर नहीं देखी जब वह अति उत्तम और कीमती खाना खाता है। कहते हैं उस साल उस किसान की खेती की पैदावार बाकी सभी सालों से कई गुना बेहतर हुई। उसके बाद जब भी वह किसान उसी पेड़ की छांव में बैठकर सूखी रोटी खाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता और मोहब्बत व अकीदत के साथ खाता। वह सोचता, यही वह जगह है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ बैठे थे और यही वह सूखी रोटी थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ खाई थी। कुछ दिन बाद की बात है, मदीना का आसमान उस दिन सुकून और नूर से भरा हुआ था। इसी शांत वातावरण में एक इस्लामी काफिला धीरे धीरे वहां से गुजर रहा था। उनमें हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। वह दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रहे थे। काफी फासला तय करने के बाद वह एक स्थान पर आराम के लिए रुके। तभी उनके एक साथी ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु अन्हु, मैंने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूकन के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो क्या पेड़, जानवर, परिंदे बल्कि जिन्नात के लिए भी वह रहमत हैं? क्या जिन्नात में भी मुसलमान होते हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु अन्हु कुछ देर खामोश रहे, फिर नरमी से बोले, ऐ अल्लाह के बंदो, सुनो, जैसे इंसानों में मुसलमान और काफिर दोनों होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी मुसलमान और गैर मुसलमान होते हैं। अब मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। उन्होंने फरमाया, जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरह की हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमाह में थे और वहां के काफिरों के जुल्म व सितम से परेशान होकर ताइफ की तरफ इस्लाम की दावत देने गए, तो ताइफ वालों ने भी ईमान की दावत देने के जुर्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और आपको लहूलुहान कर दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस लौट रहे थे, मैं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु अन्हु भी आपके साथ सफर में था। वापसी के रास्ते में रात हो चुकी थी, बिल्कुल आज जैसी रात थी। हम चलते चलते मक्का के करीब एक वादी ए नखला के स्थान पर पहुंचे। उस समय फज्र का वक्त हो चुका था। हम एक पेड़ के नीचे बैठकर नमाज फज्र अदा करने लगे और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। हर रोज की तरह उस दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी तिलावत फरमाई, लेकिन उस दिन आपकी आवाज में कुछ खास दर्द, मिठास और जज्बा था, जैसे दिल भरा हुआ हो। आपकी तिलावत इतनी प्यारी, प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाली थी कि हर शब्द आसमान की तरफ एक पैगाम बनकर उठ रहा था। इसी दौरान कुछ जिन्नात वहां से गुजर रहे थे। वे आम तौर पर इंसानों की नजरों से पोशीदा रहते हैं, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानों की आवाजें सुनने की सक्षमता दी है। जब उन्होंने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान ए मुबारक से कुरान ए पाक की तिलावत सुनी तो उनके कदम रुक गए। वे कहने लगे, ठहरो ठहरो, इस आवाज को गौर से सुनो, यह कितनी दिलकश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे। तब एक जिन बोला, यह तो किसी इंसान की आम बोलने वाली आवाज लगती है, इसमें खास बात क्या है? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा तिलावत शुरू की। आप अल्लाह की वहदानियात, ईमान की दावत और जहन्नम की वईद वाली आयतें पढ़ रहे थे। यह सुनकर एक जिन बोला, नहीं, यह इंसानों की आवाज नहीं है, यह तो कोई नूरानी इलाही आवाज है। यह ऐसी पुकार है जो सीधे राह की तरफ बुलाती है। यकीनन ऐसी बात कहने की ताकत किसी मखलूका में नहीं। उसकी बात की तायद करते हुए दूसरा जिन बोला, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमने बहुत सी आवाजें सुनी हैं, जादूगरों की, काहिनों की, नज्जुमियों की, लेकिन यह आवाज उन सब से अलग है। इसमें मिठास भी है और दिल की गहराई भी। यह तो आसमान से उतरी हुई कोई इलाही वही मालूम होती है। उनमें से किसी के दिल में जिज्ञासा जागी, किसी के दिल को सुकून मिला और किसी का दिल आखिरत की बातें सुनकर मुतमईन हो गया। नमाज खत्म होने के बाद जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ मुंतखब सहाबा जिकार और दुआएं पढ़ने बैठे, तब वह जिन्नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, मगर हम उन्हें देख नहीं सकते थे। शुरू में सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन्हें देख रहे थे। वो जिन कहने लगे,
ए बावकार और मुहतरम शख्सियत, शायद हम आपको पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन कुछ देर पहले आपने जो कलाम पढ़ा, हमने उसे बहुत ध्यान और अकीदत से सुना। बिरहमत हमें उसके बारे में कुछ बताइए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अल्लाह की मखलूका जन्नो, सुनो, मैं आखिरी जमाने का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैं लोगों को हमेशा सीधी राह यानी राह ए हिदायत की दावत देता हूँ, और जो आवाज तुमने सुनी वह कुरान पाक की तिलावत थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझ पर नाजिल की गई है ताकि सारी इंसानियत को हिदायत मिले। यह सुनकर एक जिन जज्बात से भरकर बोला, ए अल्लाह के रसूल, हमने पहले भी जादूगरों, नजूमियों और काहिनों की बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन आपकी तिलावत कुछ और ही थी, बड़ी प्रभावशाली, दिल को छू लेने वाली, जिसने हमारे दिलों को अपनी ओर खींच लिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। उसी वक्त हम भी उन जिन्नात को देखने लगे। वे सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करते हुए बोले, ए अल्लाह के रसूल, हम ईमान ले आए, हम आप पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, और हम गवाही देते हैं उन सभी बातों की सच्चाई पर जो आपने हमें बताई। हम वादा करते हैं कि हम अपनी कौम के बीच इस्लाम का पैगाम जरूर पहुंचाएंगे। इसके बाद वे जिन वहां से रुखसत हो गए और अपनी कौम में इस्लाम का पैगाम फैलाने लगे। यह वाकया खत्म होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी दोबारा अपने सफर पर रवाना हुए। दूसरी तरफ जब वे जिन्नात की जमात अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग कर रही थीं, तो जैसे इंसानों में कुछ लोग इनकार करते हैं, वैसे ही कुछ जिन भी इस्लाम की मुखालफत करने लगे। उन्होंने सच्चाई के रास्ते को कबूल नहीं किया और कुछ जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्से में आ गए। हत्ता कि कुछ ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और बरकत के कारण वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। कुछ दिनों बाद की बात है, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के सन्नाटे में अकेले मस्जिद ए नबवी में बैठे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल थे। उनका दिल पूरी तरह अपने रब की याद में डूबा हुआ था। इसी दौरान अचानक सामने से एक गैर मारूसी ताकत प्रकट हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जरा भी परवाह न की, जैसे कि आपने उसे देखा ही न हो। तब वह गैर मारूसी ताकत यानी एक शरारती जिन ने एक तेज झोंका चलाया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान इबादत से बिल्कुल नहीं हटा। वह जिन जो भूत की सूरत में आया था, जब उसने देखा कि उसकी सारी कोशिशों के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान नहीं बंट रहा, तो उसने नौजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ओर थूक फेंकने की जिसरत की। यह हरकत होते ही पूरी कायनात जैसे थम गई। अर्शे इलाही लरज उठा, आसमान के तबकात कांपने लगे। इसी वक्त वह जिन वहीं जकड़ लिया गया। वह हल भी न सका। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, तो वह जिन वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास ताकत अता की थी, जिसके जरिए आपने उस जिन को पकड़ लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि उसे मस्जिद ए नबवी के स्तंभ से बांध दिया जाए ताकि सारे मुसलमान उसे देख सकें, लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की दुआ याद आ गई, जिसमें उन्होंने फरमाया था, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को नसीब न हो। इसी दुआ के कारण हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को जिन्नात पर हुकूमत मिली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुलेमान अलैहि सलाम ने वह दुआ न मांगी होती तो आज मैं तुम्हें मस्जिद के स्तंभ से बांध देता, ताकि फज्र की नमाज पढ़ने वाले सारे मुसलमान तुम्हें देख लेते और दिन में मदीना के बच्चे तुम्हारे साथ खेलते। यह कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शैतान को डांट कर वहां से भगा दिया। फिर जब फज्र की नमाज का वक्त हुआ और सभी नमाजी मस्जिद में इकट्ठे हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पूरी बात सुनाई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।